नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से साथियों का सवाल है भाई, ये कह रहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, कब गिरेगी ये सरकार। सबके मन में ये सवाल है ना। इंडिया गठबंधन की भी अपनी रणनीति तैयार है, एनडीए गठबंधन की अपनी रणनीति तैयार है। पहले जो मंत्रियों का बंटवारा हुआ है उसके अंदर झोलमाल हो गया। दूसरी बात, जो कोई भी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बोलता है कि भाई इतने सांसद अपने साथ दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। प्रधानमंत्री साहब ने एक लेटर दिखा दिया, देखो 292-93 सांसदों के साइन इस पे, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा अब नहीं होगा। वो तो शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। शक्ति प्रदर्शन के लिए एनडीए भी तैयार है और इंडिया गठबंधन भी तैयार है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो 237 या 240 पे पहुंच गया है। 240 हो गए हैं उसके, क्योंकि 99 थे कांग्रेस के खुद के, उनके 101 हो गए, तो वो 240 करके बैठे हुए हैं। ऊपर से 10 सांसद और गए बीजेपी के, 10 सांसद और गायब हो चुके हैं बीजेपी के। गायब नहीं, मतलब के समर्थन दे चुके हैं इंडिया गठबंधन को। इनकी पार्टी के अंदर जो दरार पड़ी हुई है बीजेपी के अंदर, वो सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ रोहतक से ले लो, अरविंद शर्मा बोल रहा है मेरे को ग्रोवर ने हरवा दिया। उधर से जो भी हार रहा है बीजेपी का, वो ये बोल रहा है मेरे को मोदी ने हरवाया है, मेरे को मोदी ने हरवाया है। मेरे योगी जिताने वाला था, मोदी हरवाने वाला था। मतलब कि तो इनकी आपसी फूट है ना। बगैर आग के कभी भी कहीं भी धुआं नहीं उठता, इस चीज का आपको याद रखना चाहिए। बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है जो इतना धुआं उठ रहा है, इतना धुआं उठ रहा है। अब संसद का सत्र जैसे ही शुरू होगा, जिसके अंदर पहले 2 दिन तक तो जो नए सांसद बने हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें अमृतपाल भी आएगा। 24 जून से सत्र शुरू हो रहा है, तो 24 जून को अमृतपाल सिंह को भी बाहर लेके आएंगे। 24 को दिलाएंगे, 25 को दिलाएंगे, वो इनकी मर्जी कब शपथ दिलाएंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर शपथ दिलाएंगे। तीसरे दिन इंडिया गठबंधन अपना दावा ठोक देगा कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, किसके पास कितने सांसद हैं। उसके बाद 26 जून को सबसे बड़ा कारनामा होगा। 26 जून को याद रखना, 26 जून को। फिर बार बार आप मैसेज करते रहे तो नहीं भाई ये बोल रहा था अब गिरेगी अब गिरेगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव है। सबने अपने नामांकन भर लिए हैं, सबको बता दिया अपने अपने नामांकन भर लो। इंडिया गठबंधन ने बोल दिया है अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया गठबंधन कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा लोकसभा स्पीकर पद के लिए। टीडीपी अगर अपना उम्मीदवार उतारेगी तो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा मैदान के अंदर। अब टीडीपी बिल्कुल अड़ी बैठी है कि नहीं, लोकसभा स्पीकर पद तो हमारे को चाहिए। और गठबंधन कोई भी हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, लोकसभा का स्पीकर हमेशा गठबंधन का होता है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसका नहीं होता। जैसे अभी एनडीए है, तो एनडीए के अंदर बीजेपी ज्यादा सीटें ले रखी है, बीजेपी के पास 234-37 सीटें हैं, तो बीजेपी अपना स्पीकर बनाने के, बीजेपी का स्पीकर नहीं हो सकता। ये अशोक गहलोत ने भी बोला था, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बोला था कि लोकसभा का स्पीकर तो टीडीपी का ही होना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए। अब मोदी साहब को पता है अगर लोकसभा स्पीकर इनको दे दिया तो फिर किसी पार्टी को वो तोड़ नहीं सकते। क्योंकि आपको याद होगा 2 बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, लोकसभा स्पीकर कौन था? टीडीपी का होता था, टीडीपी का था। वो तो दूसरे कार्यकाल में 3 साल हो गए थे उसको बने हुए। एक मतलब हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर वो इस दुनिया से चले गए थे, तब शिवसेना का लोकसभा स्पीकर बनाया गया था। लेकिन लोकसभा का स्पीकर होता गठबंधन का। 2 बार सरकार बनाई, दोनों बार बीजेपी ने अपनी चलाई, चाहे वो मंत्री पद के बंटवारे हो या लोकसभा का स्पीकर इन्होंने अपना रखा और पार्टियों को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पार्टियां कहां जाती है? लोकसभा स्पीकर के पास, अंतिम फैसला उसका होता है। अब 26 जून को होना लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव। इंडिया गठबंधन ने बोला अगर टीडीपी अपना उतारती, टीडीपी अपना उतारेगी तो टीडीपी के पास 18 हैं, 240 इंडिया गठबंधन के, उन्होंने समर्थन दे दिया। जेडीयू ने समर्थन दे दिया, शिवसेना ने समर्थन दे दिया टीडीपी के लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार के लिए। तो 26 जून इनका आखिरी होने वाला है। अब प्रधानमंत्री साहब को भी समझ में नहीं आ रहा है, लगता नहीं कि 5 साल तो छोड़िए, आने वाले कुछ दिन बड़े मुश्किल होने वाले हैं, बड़े ही मुश्किल। या तो अभी अंदर खाते सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि एक नया रूल लेके आए हैं, उसमें जनता की जेब से पैसे निकलवाए जाएंगे। भाई 26 जून तक इनको चंदा दो, इनको सांसद खरीदने हैं, सांसद भी तो खरीदने हैं ना, वो आपको चंदा देना पड़ेगा। चंदा लेंगे ये और सांसद खरीदेंगे। अब मुश्किलें किसके लिए आ रही हैं? एनडीए गठबंधन के लिए। और धुआं उठ चुका है, बीजेपी के अंदर से धुआं उठ चुका है। धीरे धीरे करके इनके सांसद टूटते जा रहे हैं। उधर से ममता बनर्जी दावा कर रही है कि मेरे पास भी 3 तो आगे हैं, बाकी के भी आएंगे। 3 आगे, बाकी के आएंगे। तो 26 जून होने वाली है इनकी आखिरी। क्यों आखिरी? क्योंकि लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव है और बीजेपी किसी भी हालत में नहीं देगी, मोदी साहब तो नहीं देंगे लोकसभा स्पीकर का पद किसी दूसरे को। अब वहां पे क्या होगा? या चंडीगढ़ की तरह चुनाव होगा कि हाँ बस ये मोर मारनी है, हाँ ये बीजेपी का, ये बीजेपी का, मतलब कांग्रेस वालों को भी हो सकता है बीजेपी बना, इंडिया गठबंधन को भी बीजेपी की वोट दिलवा देंगे। अगर ऐसा कुछ संसद के अंदर होता है तो ये समझ जाना। और हाँ, दूसरी बात जो अभी तक किसी को नहीं पता थी, सबको पता है, अजीत डोभाल साहब ने इस्तीफा दे दिया था कि अब मेरे बस की बात नहीं है,
मैं एनआईए के उसका पद नहीं संभाल सकता, उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन मोदी साहब ने अपनी तैयारी कर दी है, पहले बता रहे मोटा मोटा। उनकी नजर है पंजाब के ऊपर, और दोबारा तीसरी बार डोभाल को ही प्रमुख बनाया गया है। तीसरी बार बनाया गया डोभाल को ही। बोला नहीं नहीं, जब तक मैं हूं तब तक मत छोड़ो इस पद को, जब तक हूं तब तक मत छोड़ो। तो डोभाल को ही बनाया गया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मोदी साहब तो अपनी चाल पे चल रहे हैं, जो उन्होंने एजेंडा सेट किया हुआ है। अभी ये बात अलग है कि मुसलमानों को छोड़ के सिखों के बारे में बंडी प्रचार शुरू किया जा रहा है। सिखों का बंडी प्रचार शुरू हो चुका है। अगर आपको ना पता होता, आए दिन कभी कैथल के अंदर, कभी चरखी दादरी के अंदर, कभी बिहार के अंदर, कभी यूपी के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में, अगर लोकसभा स्पीकर तो टीडीपी का बन गया तो ये हो सकता है कि सरकार अच्छा काम करे, जनता का काम करे, जनता का काम करेगी। नहीं तो ये अपने मन का काम करेंगे। जनता कहीं जाओ कैसे इतरा इतराई करती रहो, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है फिर अपने पैसे से जितना खींच सकते हैं। अब आखिरी इनको ही पता है तुम्हारा आखिरी है, क्योंकि जनता ने आईना दिखा दिया। आईना, सबसे बड़ा आईना तो अयोध्या में दिखाया है। अब आप ये देखो, जो मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे, वो अब अयोध्या के हिंदुओं को गाली देने लगे। वो तो भला हो यूपी पुलिस का जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन पहले भी गिरफ्तार किया, ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं क्योंकि इनके सिर पे जो हाथ होता है। लेकिन अगर सरकार गिर गई तो ये जो गालीबाज है ना, जो गालीबाज ड्रामेबाज है सोशल मीडिया के ऊपर, इनका इलाज ढंग से होगा। सब इनका इलाज होगा और ढंग से होगा, अच्छे से होगा, अच्छे तरीके से इलाज होगा इनका। ये भी आप देखना। अगर सरकार नहीं बदली हुई तो फिर तो भाई आप सोशल मीडिया के ऊपर यही गालीबाज और इन्हीं को देखोगे। इनसे अलग आप नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई 2 दिन अच्छी बात बोलता है बस उसे जुड़ जाते, फिर चाहे वो गालियां दे उससे जुड़े रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। जबकि ये बहुत खराब मानसिकता हो चुकी है। इस मानसिकता को बदली करना पड़ेगा। 26 जून तक हो सकता है एनडीए गठबंधन रहे। 26 जून को पता लग जाएगा कि ये जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं किस साइड से उठ रहा है। 26 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सरकार 5 साल चलेगी या 5 दिन भी नहीं चल पाएगी। 26 जून को होगा क्लियर। फिर राष्ट्रपति महोदय को भी बोलना पड़ेगा, हाँ भाई अपना शक्ति प्रदर्शन करो, बताओ आपके पास कितने सांसद हैं। अगर तो लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का चुना जाता है तो समझ जाना कि आप जो वोट डालते हो ना, डालो या मत डालो, वो आपकी वोट बेकार है। बेकार है। अभी तक तो लोगों ने अपनी वोट की ताकत दिखाई, क्योंकि जनता ने इलेक्शन लड़ा था। जनता ने हर एक जगह पे सबक सिखाया। ये कहीं जहां पे सेट नहीं कर पाए, अयोध्या है, ये इन्होंने सोचा था मंदिर बना दिया, वोट तो हमारे को मिलेंगे, वो मशीन सेट नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव हार गए। चुनाव हार गए। उठेगा मशीन का मुद्दा, आपको पहले बता रहे हैं, ईवीएम पर मुद्दा आएगा वो, लेकिन बाद की बात है। जब पार्टियां नहीं बोल रही तो हमारे कोई ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 26 जून को लोकसभा स्पीकर का पद का चुनाव होना, उससे पहले 24 जून को अमृतपाल भी आ रहा है, कि शपथ दिलाई जाएगी। शपथ तो दिलानी पड़ेगी। सांसद बने, जनता के चुने हुए सांसद हैं, उनको शपथ दिलानी पड़ती है संविधान के अनुसार। लेकिन देखते हैं लोकसभा स्पीकर संविधान के अनुसार चुना जाता है या फिर मोदी के अनुसार चुना जाता है। क्योंकि चारों तरफ से जो उलट पुलट चल रहा है ना, उधर से मोहन भागवत साहब बयान दे रहे हैं, या तो मोहन भागवत साहब को लग लिया है कि हाँ अब मोदी जाएगा। तो ये धुआं जो उठ रहा है ना दोस्तों, ये धुआं है ना बड़े गजब के तरीके का उठ रहा है, गजब के तरीके का। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? क्या बगैर आग के कभी धुआं उठता है क्या? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो लोग पूछ रहे थे ना, नहीं भाई सरकार तो नहीं टूटेगी, टूटेगी। 26 जून का इंतजार करो। बहुत कुछ टूटता है अपने देश के अंदर, बड़ी बड़ी सरकारें टूटी हैं, ये भी टूट जाएगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।